सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और फ़ायदा कामरान का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे आप वीकेंड देखते हैं और वीकेंड में हम कोशिश करते हैं कि ठंडे और लाइट सवाल करके आपको हम बोर ना करें, तीखे तगड़े और इन्फॉर्मेटिव सवालात करें अपने मेहमानों से, और मेहमान भी अच्छे प्रोफाइल वाले बुलाएं ताकि आप कुछ हमारे शो से आपका फ़ायदा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ एंटरटेनमेंट मिले। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेट पर शुरू के सेगमेंट में ज़ुबैर अमीन साहब हैं। सर ज़ुबैर अमीन साहब सर सीईओ हैं आरज़ब ग्रुप ऑफ कंपनीज, और ये कंपनी क्या करती है और ज़ुबैर साहब क्या क्या करते हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर खुश आमदीद कीजिए ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया कि कराची में ना लाइव शो में पहुंचना सुबह सुबह बड़ा चैलेंज है कि ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, क्या करती है आपकी कंपनी? अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं, जो आरज़ुबी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, आरज़ुबी ग्रुप तो हमने इनिशिएटिव लिया था आज से कबल कोई 1 साल पहले, और फिर हमने ऐसे नौजवान ढूंढे अपने साथ जो मुख्तलिफ सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ अपने अपने शोबों में काम कर रहे हैं। जैसे कोई ट्रैवल एंड टूर से काम कर रहा है तो हमने उनके साथ कोलैप्स करके अपनी कंपनी बनाई। सेम जो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके साथ हमने अपनी कंपनी ज्वाइन करी। फिर हमारा एक सबसे यूनिक एक प्रोग्राम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप। उसी के तहत हमने सारे काम किए कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए काम करने का, छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़े काम हो सकते हैं। आपके पास आइडिया हो, आपके पास एक रॉ प्लान हो प्रॉपर, तो आप बिल्कुल एक काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने जो है वो इंडस्ट्री से हमने बनाना शुरू की। फिर हमारे पास अब एक और इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, जिसके अंदर हम काम करते हैं। जो भी स्टेज आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, नातख़्वाह हैं, वो हम महफिल्स वगैरह में प्रोवाइड करना। वन विंडो सोल्यूशन हमारी कंपनी का मकसद है। और फिर हम एक मेन काम करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स क्योंकि हेल्दी लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, तो स्पोर्ट्स पे काम किस तरह हम कर रहे होते हैं। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंडोर अरीनाज बनाते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटसॉल, और आज का आपको पता है पैडल कितना इन है, ताकि नौजवान जो है वो मंशियात से निकल के, मंशियात की नालत को छोड़ के वो हेल्दी ज़िंदगी की तरफ आए। इतनी सारी फील्ड्स में ज़ुबैर, एंटरटेनमेंट भी है, स्पोर्ट्स भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, मार्केटिंग भी है, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि तमाम हर कंपनी के पीछे अलग अलग लोग। अच्छा, यानी कि आपकी पूरी टीम है? बिल्कुल, पूरी टीम्स हैं। और पूरी टीम किस तरह काम करती है मैं आपको बताऊं। जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप का है, अब वो टीम जो है उनकी हमसे कोलैब्स हैं। अब वो एंटरप्रेन्योरशिप के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनकी पूरी टीम वर्क कर रही है कि मार्केट में कौन से ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, कोलैब्स करने के लिए रेडी हैं। सेम एंटरटेनमेंट की टीम है, उसका काम है वो पूरा का पूरा काम करती हैं कि लाइक कौन से आर्टिस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, कौन से आर्टिस्ट इंटरनेशनल अवेलेबल हैं, और कौन से ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिनको हम पाकिस्तान बुलाएं, तो जिससे पाकिस्तान की भी वैल्यू। सही। और सोशल वर्क भी आप देखिए, सोशल वर्क तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोशल वर्क करने का एक मुख्तलिफ अंदाज है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा एक सोशल वर्क, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। उसकी वजह यह है कि हम रोटों पे बैठा के ना लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं खिलाता है। सही सही सही। मेरा नज़रियाती थोड़ा सा अलग ये है कि मैं अगर एक छोटी सी मिसाल देना, रमज़ान के अंदर एक सेंट्रल में, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हम बात करते हैं खाली, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमोपेश इसरार साहब कोई 200 दस्तरखान लगते होंगे। एक दस्तरखान के ऊपर एक दिन का मिनिमम भी खर्चा आप लगाएं 1 लाख रुपए। ऐसा ही बिल्कुल। 200 भी छोड़ दें, आप 100 भी छोड़ दें, 50 दस्तरखान वाले भी इस बात से एग्री कर लें, तो 50 दस्तरखान एक दिन का कितना खर्चा कर रहा है? 50 लाख रुपए। 30 दिन के कितने हुए? 15 करोड़ रुपए। इसरार साहब या और साजिद साहब ये बताएं कि 15 करोड़ रुपए में पाकिस्तानी कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती। और जब वो इंडस्ट्री लगेगी तो जो लोग बैठ के 100, 200, 250 लोग खाना खा रहे हैं, वो जिंदगी भर उससे खाएंगे, जिंदगी भर उसमें नौकरी भी कर सकते हैं, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, प्लस जो मुल्की मईशियत है, जो हम कर्जे में हैं, वो भी टैक्स जब पे करेगा तो वो भी हम नीचे आएंगे। ये ज़ुबैर हमने सवाल किया था गालिबन, मुझे याद है बशीर फारूकी से मैंने ये सवाल किया था। मैंने कहा यार आप
کھانا اگر لوگوں کو کھلا رہے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اگر یہ کھانا کھلانے والے کو آپ کوئی نوکری دے دیں گے تو یہ آپ کا کھانا نہیں کھائے گا, یہ اپنا کھائے گا, اور سڑک پہ بیٹھنے نہیں کھائے گا, گھر پہ کھائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نوکریاں دے رہے ہیں لیکن کھانا اس لیے ہم کھلا رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں, جو مزدور ہیں, ان کی اتنی سیلری نہیں ہے, تو وہ ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس کھا لیتے ہیں, تو وہ اس کھانے کی مد میں جو 200-300 روپے وہ بچ جائیں گے, اس کے وہ 500 روپے بچ جائیں گے. ٹھیک کیا ہے, وہ بچ درست نہیں کہہ رہے؟ سر ٹھیک ہے, 200 روپے آپ نے سامنے والے کے بچا دیے, بہت اچھی بات ہے. مگر جب وہ کھانے کا نوالا منہ میں لے رہا ہے تو وہ نوالے کی فوٹیج منہ سے اس کے حلق تک کی دکھا رہے ہیں آپ. اس کی کیا یہ سیلف درست ہے؟ ریسپیکٹ کو ڈیمیج وہ تصویریں آپ دنیا میں دکھا دکھا کے مطلب وہ اپنے گلی محلے سے گھر سے نکلنے کو قاصر ہو گئی. سکتا. بالکل یا تم نے تو دسترخوان پہ کھایا کھانا, تم تو مطلب اس چیز کو لوگ بہت زیادہ نیگیٹو بھی تو لیتے ہیں نا, ایسا تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. بالکل بالکل. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سفید پوش بندہ جو ملکی حالات ہیں اس وقت, جو کاروبار اتنا ڈاؤن فال پہ آ چکا ہے اس وقت, ملک میں کاروباری سطح بہت نیچے ہے, تو جو لوگ چھوٹی انویسٹمنٹ سے کام کر رہے تھے, کچھ نے 5 لاکھ سے 10 لاکھ سے چھوٹے کاروبار شروع کیے, جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے, تو معاشرے میں تو انہوں نے ایک اپنی امیج بنائی ہوئی تھی کہ یار ہم کاروباری لوگ ہیں, ہم عزت دار لوگ ہیں. اب وہ تو سڑک پہ بیٹھ کے تو نہیں کھائے گا. نہیں کھائے گا, بالکل نہیں کھائے گا.